हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं हरियाणा का करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम हरियाणा का करंट अफेयर जो है वो टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको जून मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर, सूरजकुंड मेला, हरियाणा के कंप्लीट जो सांसद हैं वो पढ़ा चुकी हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। इसके साथ साथ रिपब्लिक डे का जो टॉपिक होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है और हर बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। फिर चाहे आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी ये हम टारगेट सीरीज लेकर चल रहे हैं, जो कि आपके ग्रुप नंबर 56, 57 हरियाणा पुलिस, इसके साथ साथ अपकमिंग जो भी हरियाणा की वैकेंसीज हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रिपब्लिक डे 2024। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको 2023 के भी बताने वाली हूं, क्योंकि कई बार ना एग्जाम में ऐसा देखने को मिलता है इस साल के आंकड़े ना पूछकर आपसे प्रीवियस ईयर के आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा दोनों ही डेटा को पढ़ना जरूरी होता है। तो इस क्लास में हम पहले 2024 के कंप्लीट डेटा पढ़ेंगे, उसके बाद 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम रिपब्लिक डे की बात करते हैं तो आप सभी को पता है 26 जनवरी को हम हर साल हमारे यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो रिपब्लिक डे पर हरियाणा के कुछ खास पॉइंट्स जो है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो इस प्रकार से लिखे हुए हैं। गणतंत्र दिवस 2024 जो है ये राज्य का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह था। ठीक है, यहाँ पर हमारे हरियाणा में 75वां राज्य स्तरीय गणतंत्र समारोह मनाया गया। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है, तो 75वां गणतंत्र दिवस राज्य स्तरीय गणतंत्र समारोह हमने मनाया है। ठीक है, तो ये इसको पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है ये आपका 75वां गणतंत्र दिवस जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये अब तो आपके पूर्व सीएम हो चुके हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर लिखा है हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहां पर तिरंगा झंडा फहराया, करनाल में। ठीक है, तो ये ना ऐसे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको ध्यान में रखकर ही आपको पढ़ते रहना है। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, समारोह में 12 साल बाद परेड में कमांडो ने सीएम को सलामी दी। तो ये जो कमांडोज होते हैं उन्होंने किसको सलामी दी है, सीएम को सलामी दी है, और ऐसा कब हुआ है, 12 साल के बाद हुआ है। वहीं पर समारोह में नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरा परिवार मेरी पहचान थीम पर हरियाणा की झांकी प्रस्तुत की गई। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपने देखा भी होगा, जब कर्तव्य पथ पर अलग अलग राज्यों की जो झांकियां प्रस्तुत की जाती है उसमें से हरियाणा की झांकी जो है वो एक विशेष झांकी के रूप में प्रस्तुत की गई थी। क्योंकि आपने देखा होगा कर्तव्य पथ पर हमेशा सांस्कृतिक झांकियां देखने को मिलती हैं या कुछ हेरिटेज से रिलेटेड झांकियां देखने को मिलती हैं, लेकिन हमारे हरियाणा की जो झांकी थी वो विशेष झांकी इसलिए रही क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन पर बेस्ड थी। तो इसका नाम क्या था, मेरा परिवार मेरी पहचान। ठीक है, तो ये जो आपकी फैमिली आईडीज वगैरह हैं या इन्हीं को क्या बोलते हैं, मेरा परिवार मेरी पहचान, पीपीपी। ठीक है, इसकी थीम पर क्या रही, बेस रही थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है, किस पर बेस रही, मेरा परिवार मेरी पहचान थीम पर हरियाणा की झांकी प्रस्तुत की गई। हरियाणा के सीएम ने 9:58 पर क्या तिरंगा झंडा फहराया। ठीक है, तो करनाल में सीएम ने कितने बजे तिरंगा झंडा फहराया था, 9:58 पर। इसके बाद में क्या होता है, मार्च पास्ट होता है और वीर शहीदों को क्या दी जाती है, मतलब उनके जो परिजन हैं उनको शॉल भेंट की जाती है और उन्हें सम्मानित किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा की झांकी की कुछ खास बातें। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस है, ये 75वां गणतंत्र दिवस है। ठीक है, तो इस बार क्या खास रहा, हरियाणा के पूर्व सीएम जो थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने कहां पर तिरंगा झंडा फहराया, करनाल में तिरंगा झंडा फहराया है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी जो इंपॉर्टेंट थीम क्या रही कर्तव्य पथ पर, हमारी झांकी की जो थीम थी वो क्या रही, मेरा परिवार मेरी पहचान। सीएम ने कितने बजे तिरंगा झंडा फहराया, 9:58 पर। ठीक है,
इसके बाद हमारे जो हरियाणा की झांकी थी उसकी खास बातें क्या रही हैं, जो आपकी ये पीपीपी पर बेस थी झांकी, मेरा परिवार मेरी पहचान पर बेस थी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपने झांकी देखी भी होगी, वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी जो इसके हाथ में टैबलेट वगैरह था, तो इस तरीके से झांकी को दिखाया गया था, मतलब डिजिटल पर बेस थी। इसके साथ साथ उसमें जैसे राखी गढ़ी साइड से रिलेटेड भी जो सामान है वो रखा गया था। सूरज कुंड के भी कुछ पॉइंट्स वहां पर दिखाए गए थे। तो दिल्ली में इस बार विकसित भारत थीम पर झांकी निकली। तो यहाँ पर ये जितनी भी झांकियां प्रस्तुत की गई वो किसके थ्रू की गई हैं, विकसित भारत की थीम पर। हर बार सभ्यता या संस्कृति की झांकियां निकलती रही हैं, मगर इस बार कर्तव्य पथ पर अलग नजारा था। तो यही बात मैंने अभी आपको बताई है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जितनी भी झांकियां निकाली जाती थी वो किस पर बेस होती थी, हमारी कल्चर पर बेस होती थी, हमारी सभ्यता सिविलाइजेशन पर बेस रहती थी। लेकिन इस बार क्या था, कुछ अलग ही देखने को मिला। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर इस बार डिजिटल हरियाणा थीम पर झांकी निकाली गई। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, जिसने नहीं पढ़ा होगा एक बार भी, वो कैसे इसको टिक कर पाएगा, वो तो सभ्यता और संस्कृति को देखकर ही टिक कर देता। लेकिन इस बार क्या इंपॉर्टेंट है, डिजिटल हरियाणा थीम। तो ये क्या है, इस बार का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आपको डबल स्टार लगा लेना है, अच्छे से पढ़ना है। अब जो ये हमारी झांकी थी डिजिटल हरियाणा थीम, इसको कहीं ना कहीं से परमिशन भी मिली होगी, क्योंकि आपकी जितनी भी झांकियां निकलती हैं उसको कहीं ना कहीं से परमिशन मिलती है। ठीक है, जैसे रक्षा मंत्रालय है वो क्या देता है, परमिशन देता है, तभी कर्तव्य पथ पर आपकी झांकी जो है वो प्रस्तुत की जाती है। तो रक्षा मंत्रालय की कमेटी ने हरियाणा की डिजिटल थीम झांकी को क्या दी, मंजूरी दी। इसके साथ साथ इसमें राखी गढ़ी, सूरज कुंड मेला और डिजिटल हरियाणा भी क्या था, शामिल रहा। तो 3 पॉइंट्स पर बेस थी, राखी गढ़ी, सूरज कुंड मेला और डिजिटल हरियाणा। तो इन तीनों बातों को आपको भूलना नहीं है। क्या क्या शामिल था इसमें, राखी गढ़ी की साइड से रिलेटेड जो भी सामान था, सूरज कुंड मेले के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिजिटल हरियाणा। तो ये 3 मुख्य बिंदु जो थे वो किसमें शामिल रहे, आपकी झांकी में शामिल रहे, जो कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आ रहे होंगे। मैं कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रही ना, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक बार इसको रिवाइज भी कर लेंगे, जिससे आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी और आपको ये याद रहेगा कि आपने इस क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, और आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है किसी के लिए तो आप इसे शेयर भी कर देना। इसमें पीपीपी को आधार बनाकर प्रदर्शित किया गया कि कैसे एक बटन पर हरियाणा सरकार की सभी योजनाएं क्या हैं, कार्यान्वित हैं। यानी कि जो ये फैमिली आईडी है, इसी से सारी चीजें लिंक कर दी गई हैं। जैसे विधवा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन हो गई, जितने भी टाइप की पेंशन हैं वो सब किस पर बेस है, आपके फैमिली आईडी पर बेस है। तो जितनी भी योजनाओं का लाभ मिलता है वो किससे मिलता है, परिवार पहचान पत्र से मिलता है। ठीक है, मेरा परिवार मेरी पहचान से मिलता है। तो इसमें यही दिखाया गया था कि कैसे एक फैमिली आईडी से बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो कार्यान्वित की जा रही हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी जो झांकी थी उसमें प्रस्तुत किया गया था। राखी गढ़ी की खुदाई में मिले, यहाँ पर और क्या दिखाया गया, जो राखी गढ़ी है उसकी खुदाई में जो चित्र मिले हैं उनको भी क्या किया गया, झांकी में दिखाया गया था। झांकी के दोनों किनारों पर, अब ये झांकी से रिलेटेड पॉइंट है, जैसे झांकी में अलग अलग व्यू देखने को मिला था, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुन लेना। झांकी के दोनों किनारों पर हिसार की राखी गढ़ी में खुदाई से प्राप्त सबसे प्राचीन सभ्यता के भित्तीय चित्र बने हैं। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, झांकी के जो दोनों किनारे हैं वहां पर क्या दिखाया गया, हिसार का जो राखी गढ़ी साइट है उस खुदाई से प्राप्त जो भी भित्तीय चित्र मिले हैं वो सब कहाँ दिखाए गए, झांकी के दोनों साइड या दोनों किनारों पर दिखाए गए हैं। वहीं झांकी का पिछला भाग जो है वो नए भारत की भावना का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि नए भारत की भावना को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो झांकी के दोनों किनारों पर क्या दिखाया गया, हिसार के राखी गढ़ी में खुदाई से प्राप्त प्राचीन सभ्यता के भित्तीय चित्र बने हैं। क्या बना है, दोनों साइड पर क्या बना है, हिसार के राखी गढ़ी की जो साइड्स हैं वहां से जो भित्तीय चित्र मिले हैं जो प्राचीन सभ्यता को दिखाते हैं वो दोनों साइड के किनारों पर थे। पिछला भाग किसको दिखा रहा है, हमारा जो विकसित भारत है, नया भारत है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। विकसित हरियाणा में क्या क्या शामिल किया गया है, जैसे विकसित हरियाणा है उसमें मेट्रो प्रणाली सिस्टम है, शहरी विकास का मॉडल है, आपने देखा होगा जैसे मानेसर है। ठीक है, वहाँ इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, उसका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है, आईटी हब है, आपके गुरुग्राम है। तो इन सब की क्या की गई है,
तस्वीर प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो इस विकसित हरियाणा में क्या क्या रहता है? मेट्रो प्रणाली है, शहरी विकास का मॉडल है, औद्योगिकरण है और आईटी हब है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद यहाँ पर और क्या क्या पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, जैसे सरकारी कार्यालयों में आपको कोई भी काम होता था तो उसके लिए आपको मेन जो ब्रांच है वहां जाना पड़ता था। तो इससे मुक्ति देने के लिए सरकार ने क्या शुरू किया? अटल सेवा केंद्र को शुरू किया है, जो कि झांकी में प्रस्तुत किया गया था। तो सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की बजाय अपने जो आसपास के जो अटल सेंटर्स हैं वहां पर सरकार ने उन्हें क्या दी है? परमिशंस दी है। ठीक है, तो अब कोई भी काम होता है तो अटल सेवा केंद्र से क्या करा सकते हैं? ठीक करा सकते हैं, टाइप ऑफ आपके सीएससी सेंटर से। ठीक है, आ गया समझ में? तो अभी हमने क्या क्या यहाँ पर पढ़ा है। झांकी की जो शुरुआत है वो किससे की गई है? लोकतंत्र के सार के साथ की गई है, यानी कि डेमोक्रेसी का जो सार है उसके साथ आपकी जो झांकी है उसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें क्या कहा गया? शिक्षा की बात कही गई, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण की बात होती है। हिसार के राखी गढ़ी में मिले प्राचीन सभ्यता के खजाने को भी उसमें दिखाया गया है। इसके साथ साथ महिलाओं को फूलों की खेती करते हुए दिखाया गया है, जो कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है या महिला सशक्तिकरण को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो झांकी थी उसमें जो मेन पॉइंट आपने देखा होगा, झांकी पर एक छात्रा बैठी है जिसके हाथ में टैबलेट है। तो झांकी में सबसे आगे हाथ में टैबलेट लिए छात्रा को दिखाया गया है, जो सीएम मनोहर लाल के जमीनी स्तर पर डिजिटल इंडिया मुहिम को दिखाता है। ठीक है, आ गया समझ में? आपको ये पॉइंट्स क्लियर तो हो रहे हैं ना, जो मैं आपको बता रही हूँ? टेंशन मतलब इसको एक बार रिवाइज भी करा दूंगी, जिससे आपको ये रिकॉल हो जाएंगे कि हमने इस क्लास में ये पढ़ लिया था। इसके बाद यहाँ पर ये जो है रिपब्लिक डे 2023 की बात लिखी है मैंने, तो एक बार ना हमने जितना भी पढ़ा है सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद 2023 के पॉइंट्स भी हम इसमें पढ़ लेंगे। सॉरी यहाँ पर ना 2023 का एक ही पॉइंट लिखा गया है, उसके बाद 2024 के पॉइंट्स है बहुत सारे, क्योंकि इस दिन ना क्या होता है, प्राइज भी दिए जाते हैं। जो हमारे पुलिस पदक होते हैं, जैसे पुलिस को सम्मानित किया जाता है, तो आपके यहाँ पर पुलिस पदक किसे मिला है, तो ये सब पॉइंट्स भी इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, तो एक बार ऊपर वाला रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम ये नेक्स्ट पॉइंट्स भी पढ़ लेंगे। तो अभी मैंने आपको ऊपर तक तो पढ़ा दिया था। 75वां आपका गणतंत्र दिवस है, किस पर बेस रही आपकी झांकी? परिवार मेरी पहचान पर बेस रही। ठीक है, कहाँ पर झांकी प्रस्तुत की गई? कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत की गई है। वैसे झांकी किस पर बेस रहती है? सभ्यता और संस्कृति पर बेस रहती है, लेकिन इस बार किस पर थी? डिजिटल इंडिया, डिजिटल हरियाणा थीम पर बेस थी। ठीक है, इसके तहत इसको मंजूरी किसने दी? रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी है। इसमें कौन से 3 पॉइंट्स थे? राखी गढ़ी, सूरजकुंड और डिजिटल हरियाणा। तो ये तीनों क्या थे? इसके फोकस पॉइंट थे, तो ये आपका इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसके साथ साथ जो मतलब जो ये 2 किनारे थे झांकी के, उसमें क्या दिखाया गया था? राखी गढ़ी से मिले जितने भी भित्तीय चित्र हैं वो दोनों किनारों पर दिखाए गए थे। उसके साथ साथ जो पिछला भाग था वो नए भारत की भावना को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसके साथ साथ जैसे आपके यहाँ पर जो विकसित हरियाणा है उसमें मेट्रो था, जो औद्योगिकरण है, आईटी हब है, वो सब प्रस्तुत किए गए थे। इसके साथ साथ सरकारी कार्यालयों में ना जाकर आपको अटल सेवा सेंटर्स में सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ये सारा का सारा किस पर बेस? आपके 2024 के कर्तव्य पथ पर जो झांकी प्रस्तुत की गई उस पर बेस था। ठीक है, अब 2023 की अगर हम बात करते हैं, कहां पर आ गए थे हम? यहाँ पर। तो 2023 की जो झांकी थी वो किस पर बेस थी? आपके इंटरनेशनल गीता महोत्सव पर बेस थी। श्री कृष्ण के विराट स्वरूप पर आधारित इससे पहले हरियाणा खेलों में अपनी उपलब्धियों को दिखाते हुए खेलों में नंबर 1 हरियाणा थीम पर झांकी प्रस्तुत कर चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2023 की झांकी किस पर बेस रहती है? इंटरनेशनल गीता महोत्सव पर बेस रहती है। और उससे पिछले 2022 की झांकी जो है वो आपके स्पोर्ट्स पर बेस रहती है, खेलों में नंबर 1 हरियाणा पर बेस रहती है। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी की वजह से भी हम स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा आगे आए, क्योंकि उन्होंने उस ईयर में बहुत सारे गोल्ड मेडल भी जीते थे, ओलंपिक में भी मेडल जीता था। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे जितने और खिलाड़ी हैं उनकी वजह से भी हम स्पोर्ट्स में उस साल बहुत आगे थे। अब जैसे अभी भी पेरिस ओलंपिक होंगे तो तब भी आपको बहुत सारे मेडल्स देखने को मिलेंगे, तब फिर से हमारा नाम स्पोर्ट्स में आगे होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के विराट तो यहाँ पर क्या आएगा? श्री कृष्ण के विराट स्वरूप पर आधारित इससे पहले खेलों में अपनी उपलब्धियों को दिखाते हुए खेलों में नंबर 1 हरियाणा थीम के साथ हमारी झांकी को प्रस्तुत किया गया था। तो 2022 की थीम हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी, 2023 की जो हमारी झांकी थी वो श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को दिखाती थी, और अब 2024 की जो झांकी है वो हमारे डिजिटल हरियाणा की थीम पर बेस है।
इसके बाद है रिपब्लिक डे 2024 पर हरियाणा के 2 आईजी को राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार और डीएसपी को गैलेंट्री अवार्ड तथा 6 अन्य पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर क्या क्या बताया मैंने, 2 आईजी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, डीएसपी को गैलेंट्री अवार्ड दिया गया और जो 6 अन्य पुलिस कर्मचारी थे उनको पुलिस पदक से अलंकृत किया गया। पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार और दक्षिणी हरियाणा के रेवाड़ी रेंज में कार्यरत पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र कुमार को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तो 2 कौन कौन थे, एक का नाम है संजय कुमार और दूसरे कौन है, रेवाड़ी रेंज के हैं, ठीक है, राजेंद्र कुमार। इन दोनों को कौन सा पुरस्कार मिला है, राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार। ठीक है, आ गया समझ में क्या मिला उन्हें, राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। क्या क्या नाम है, संजय कुमार और राजेंद्र कुमार। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पानीपत के कारत गांव के पुलिस अधिकारी जितेंद्र राणा को पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या नाम है इनका, जितेंद्र राणा कहाँ के हैं, पानीपत के कारत गांव के हैं। ठीक है, और ये जो किसके द्वारा सम्मानित किए गए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सम्मानित किए गए। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, कितने आईजी को मिला है, 2 आईजी को। इसके साथ साथ ये जो आपके कारत गांव के जितेंद्र राणा है पुलिस मेडल से सम्मानित किए गए। किसने सम्मानित किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। एक डीएसपी को क्या मिला है, गैलेंट्री अवार्ड मिला है। आई होप यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। हो गए क्लियर, आ गया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब हमने सीएम के बारे में तो पढ़ लिया कि सीएम ने कहां पर तिरंगा झंडा फहराया, इस बार करनाल में तिरंगा झंडा फहराया। लेकिन अगर हम वही हमारे राज्यपाल की बात करते हैं, बंडारू दत्तात्रेय जी की बात करते हैं, तो इनके द्वारा जो तिरंगा झंडा है वो कहां पर फहराया गया, पानीपत में। ठीक है, तो इन्होंने कहां फहराया है झंडा, पानीपत में फहराया है। अगर हम अनिल विज की बात करते हैं तो ये यमुनानगर में थे, उस समय क्या थे, हरियाणा के गृह मंत्री थे, लेकिन आज ये हमारे हरियाणा के गृह मंत्री नहीं है। ठीक है, तो अनिल विज का भी याद रख लेना, यमुनानगर में इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया है। बंडारू दत्तात्रेय जी का इंपॉर्टेंट है, इनका याद रखना आपको, कहाँ, पानीपत में, और जो सीएम थे वो करनाल में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। इसके बाद ये कुछ ना पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, जो करनाल में जैसे जब रिपब्लिक डे था तो कुछ अनाउंसमेंट भी की, क्योंकि जो हमारे सीएम थे वो गए हुए थे, तो वो कहाँ पर उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में। तो वहां पर उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको बस एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों को शहरी आवास योजना के तहत छोटे प्लाट आवंटित किए जाएंगे। 1 फरवरी से क्या होगा, इसका पोर्टल ओपन होगा, वहीं पर जैसे मंडियां खोली जाएंगी, कैंटीन्स खोली जाएंगी। अगर हम इसकी बात करते हैं प्लॉट्स की, तो भी हाल ही में आपके जो सीएम नायब सिंह सैनी हैं उनके द्वारा घोषणा की गई थी और उन्होंने जो 100 गज के प्लाट हैं वो लोगों को वितरित भी किए थे करनाल से। ठीक है, और ये मतलब जिले स्तर पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों को मतलब जो भी विधवाएं थी, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग थे, उन्हें 30-30 गज के प्लॉट भी दिए, और उसमें से ही कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें प्लॉट नहीं मिले, तो उन्हें 1-1 लाख रुपए की राशि दी गई थी। और ये स्कीम जो थी ना वो कांग्रेस के समय में चालू की गई थी, लेकिन कांग्रेस के समय में कुछ लोग ऐसे रह गए थे जिनको प्लॉट्स नहीं मिल पाए थे, तो इस सरकार ने उन्हें क्या किया है, प्लॉट देने का काम किया है। ठीक है, तो ये भी क्या है, शहरी आवास योजना के तहत प्लॉट क्या किए जाएंगे, आवंटित किए गए, और ये सारी घोषणाएं की थी जो अब पूरी हो चुकी है। करनाल, ऐसा कहा गया, करनाल में 18 करोड़ की लागत से क्या बनेगा, हॉकी स्टेडियम तैयार किया जाएगा। मंगल सेन सभागार और मेडिकल कॉलेज में स्पेस क्वीन कल्पना चावला का स्टैचू लगेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। उन्होंने कहा कि भारत जो है वो विकसित भारत की गारंटी कब तक लेता है, 2047 तक लेता है। 2023 की जो आपकी झांकी रही थी, उसकी जो इंपॉर्टेंट थीम्स थी वो क्या रही, 3 थीम्स रही थी, हरियाणा की कला, हरियाणा की संस्कृति और हरियाणा की सभ्यता। ये जो क्वेश्चन है ना, ये किसी न किसी एग्जाम में आया था, बट अभी मुझे रिकॉल नहीं आ रहा, बट ये HSSC के किसी एग्जाम में था और ये मैंने कराया था। तो इसका नाम क्या है, हरियाणा की कला, हरियाणा की संस्कृति और हरियाणा की सभ्यता। ये क्या रहा था, इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे थे। इस बार क्या है, सूरजकुंड, राखीगढ़ी और इसके साथ साथ हरियाणा जो डिजिटल हरियाणा। ठीक है, इस समय जो सीएम रहे थे 2023 में, कहां पर इन्होंने झंडा फहराया था, तेजली यमुनानगर में, और राज्यपाल कहां पर प्रेजेंट रहे थे, कुरुक्षेत्र में थे। अनिल विज अंबाला में, क्योंकि गृह मंत्री थे। तेजली में 11 टुकड़ी परेड ने क्या की थी, अपनी प्रस्तुति दी थी। ठीक है, आ गया समझ में, सारे पॉइंट्स आ गए, हो गए क्लियर, जितने भी मैंने आपको बताए हैं।
आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी और आपको याद भी हो गए होंगे ये पॉइंट्स। नहीं हुए हैं तो अपनी कॉपी लेकर जो जो आपने पढ़ा है अपने माइंड में रिकॉल करके इनको 5 मिनट का टाइम लगेगा, जितना भी पढ़ा है उसको एक बार नोट डाउन करके लिख दो तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आप उस पॉइंट्स को कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे मिलते जाएंगे वो सारे के सारे मैं आपको कराती जाऊंगी। तो आप चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हमारे चैनल पर बहुत सारा इसी तरीके से कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको लगे क्लास यूजफुल है तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।